10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीख भी अब तक नहीं आई है। लेकिन जहां योगी आदित्यनाथ लोकसभा का सेटबैक भूलकर आक्रामक शैली अपना चुके हैं, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, तो वहीं शुरुआत में अयोध्या सांसद अवधेश पासी को अयोध्या का राजा बता देने जैसा कॉन्फिडेंस दिखाने वाले अखिलेश यादव का ज्यादातर समय अब या तो योगी आदित्यनाथ के आक्रामक बयानों का जवाब देने में बीत रहा है या फिर उपचुनाव के पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सामने रखने में। मंगलवार को उपचुनाव के पहले अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक हाजी नासिर कुरैशी और पूर्व विधायक हाजी रिजवान के नेतृत्व में मुरादाबाद के डीएम कार्यालय पर सैकड़ों की भीड़ पहुंची थी। हाथों में तख्तियां लेकर आई इस भीड़ में अधिकतर मुस्लिम पुरुष और महिलाएं थी। इनका आरोप था कि उनका नाम बेजा तौर पर मतदाता सूची से काट दिया गया है। ये जीवित वाले उन्हें तो मरा हुआ दिखा दिया ना। मुझे शादीशुदा दिखाया गया है, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा वोट काट दिया गया, मैं वोट डालती हूँ। बीएलओ ही बोली आपका वोट कट गया है, आपको विवाहित बता गया। मतदाता सूचियों में वोटरों के नाम काटे जाने के अपने पार्टी के इन आरोपों को लेकर अखिलेश यादव ने खुद सीधा मोर्चा खोलने में देरी नहीं लगाई। अखिलेश ने तख्तियों वाली प्रदर्शन की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी संभावित हार से बचने के लिए बीजेपी एक तरफ मनचाहे तबादले करवा रही है तो दूसरी तरफ जायज मतदाताओं के नाम कटवा रही है। चुनाव आयोग तत्काल इसका संज्ञान ले, साजिशें हार की निशानी होती हैं। विपक्ष कुछ कहता है तो सुनाई नहीं पड़ता है, आपको समझ नहीं पाते हैं आप। अरे ये समस्याएं हैं, इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं, इसी को बेईमानी कहते हैं, इसी को वो प्रवृत्ति कहते हैं कि सत्ता पा गए तो सत्ता का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता बनाए रखने के लिए कर रहे हो। अखिलेश यादव मुरादाबाद में अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के जरिए जायज वोटरों के नाम कटने का आरोप किन आधार पर लगा रहे हैं ये वही जाने। लेकिन जब वो ये आरोप लगा रहे हैं तब सच्चाई ये भी है कि वोटर लिस्ट में वैध दस्तावेजों के आधार पर कोई भी नाम जुड़वा या हटवा सकता है और ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। अखिलेश यादव जी हर घटना पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य पहले भी देते रहे हैं और अभी भी देते रहे हैं। मुझको लगता है कि इस विषय में चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई कर रहा है। सवाल ये भी है कि अगर वाकई वैध दस्तावेजों के आधार पर खुद को मतदाता के तौर पर दर्ज कराना एक सहज और सामान्य प्रक्रिया है, फिर अखिलेश यादव का यह हंगामा क्या झूठ मूठ का है? क्या यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव किसी टेंशन में है जैसे बीजेपी दावा कर रही है? जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है उन तमाम सीटों पे समाजवादी पार्टी की हालत बहुत खराब है। ये समाजवादी पार्टी के नेता जानते हैं, तो अपने हार का ठीकरा वो कैसे फोड़ेंगे? तो उसी के पीछे का एक जो प्लॉटिंग जो तैयार करने की ये जो कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, ये उसी का एक जो है थ्रेड है, मतलब उसी का एक ये पहला पहलू है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि यूपी में लोकसभा चुनाव में मिले सेटबैक पर बीजेपी की समीक्षा में मुरादाबाद जैसे जिलों में फर्जी वोटरों के नाम शामिल होने को एक बड़ी वजह माना गया था। गड़बड़ी किस स्तर की हुई होगी, इसका एक प्रमाण भी तब मिला था जब बोगस वोट देने आई एक नाबालिग लड़की का मामला वायरल हुआ था। आपका नाम क्या है? फरीन। और किसका वोट डालना है? वोट डालने किसका आई हो? फरीन। और आपका नाम क्या है? फरीन। कौन सी क्लास? फरीन। आप फरीन का वोट डालना आई हो? 8th क्लास। ये फोटो आपका ही है? हाँ। अच्छा, 18 साल की उम्र, 8वीं क्लास में पहुंच जाएगा। 8वीं क्लास में तो 18 साल होते हैं, वोट कैसे तुम्हारा? ये फर्जी नया आधार कार्ड फर्जी बना हुआ है। ऐसे मामलों के ही मद्देनजर गड़बड़ी करने के संदिग्ध बूथ लेवल अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। पिछले महीने जब योगी सरकार ने यह एक्शन लिया था तब वो अखिलेश को नागवार गुजरा था। तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एमवाई ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। इस बीच जब मुरादाबाद में वोटर लिस्ट का मामला अखिलेश यादव ने गरमाया तो इलाके के बीजेपी नेता रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदर्शन को झूठ साबित करने का दावा करके एक नया ट्वीट दे दिया है। जो यहाँ विधायक रहे इस क्षेत्र के रिजवान मियाँ, उनके पिताजी जो है इस तरीके से एक वो लिए हुए खड़े थे, आपने देखे होंगे, भुल्लन उनका नाम है, भुल्लन, और पिता का नाम जो है छुट्टन। ये वोट ये है
भुल्लन, पिता का नाम छुट्टन, डोमघर, इसका ये नंबर है। ये लिस्ट में विद्यमान है और ये 80 साल से ऊपर की आयु के हैं, भले इंसान भी हैं, पहलवान हैं, और उसके बाद भी इनके पुत्र ने इनसे झूठ बुलवाने का काम किया। अपने पिता को भी झूठ बुलवाने पर विवश किया और उन्हें जो है आंदोलन में मिलाए। इसमें की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सब झूठी अखबारें हैं, लोग ड्रामा कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ नहीं कटा, कोई वोट भी हमारे इलाके में कोई वोट नहीं कटा। तो फिर ये क्या किया उन्होंने? झूठी अफवाह होगी कोई। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, झूठी अफवाह फैला रहे हैं बरवाड़ा खास के ग्राम प्रधान। अच्छा अच्छा, क्या क्या हुआ है अभी ये जो इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया? ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं और ये बेवजह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस बीच मुरादाबाद प्रशासन समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज करता है। पूरे कुंदरकी विधानसभा में हाउस टू हाउस सर्वे में एक एक घर जाकर के बीएलओ ने जांच की है। जांच के पश्चात ही सारे फार्म, चाहे फार्म 6 हो या 8 हो, भरे गए। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की भी लाइन समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है। अगर नाम काट रहे हैं तो नाम दलाइए ना। आप डेट ऑफ पोलिंग आने तक नाम दला सकते हैं, आप नाम दलवाइए। आप रो क्यों रहे हैं? आप नाम दलवाइए। अगर आपके नाम बीजेपी नाम डाल रही है डिलीशन का, तो आप डालिए उनका नाम। कौन रोक रहा है आपको? आप डालिए नाम और इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन भिजाइए, मीडिया को दीजिए कि कहां पे कौन सी 10 विधानसभा में चुनाव हो रहा है बाई इलेक्शन का, कहां से नाम कट रहे हैं वो दे दीजिए। ऐसे में घूम फिर कर फिर ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर वाकई अखिलेश यादव पीडीए वाला दाव इतना मजबूत होता तो क्या अखिलेश ऐसे मामलों को हवा दे रहे होते, या फिर होने वाले यूपी उपचुनाव वाकई योगी और अखिलेश के बीच नाक का सवाल है कि दोनों आर पार पर उतर आए हैं। जो उपचुनाव हैं, भले ही सीटों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इनसे कोई बहुमत पर असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये चुनाव इस मायने में अहम है क्योंकि 2024 के आम चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल की, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो इसके बाद ये चुनौती अब बीजेपी के लिए भी है कि वो अपनी मजबूती दिखाए, और समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो दिखाए कि वो मजबूती सिर्फ एक बार नहीं हासिल की, वो लगातार बढ़त का सिलसिला बनाए हुए है। तो ये जो चुनाव है ये प्रतीक के तौर पर, संकेत के तौर पर और इनसे निकले संदेश के तौर पर बड़े अहम हो जाते हैं। यूपी में उपचुनाव भले 10 सीटों के लिए हो रहा हो, लेकिन लड़ाई परसेप्शन की है। जो इस परसेप्शन की लड़ाई में जीत जाएगा 2027 के चुनाव में उतनी भारी भरकम तस्वीर उसकी बनेगी, और यही बात दोनों राजनीतिक दल मानकर चल रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव से बढ़त हासिल कर जनता के मुद्दों पर लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर यह लड़ाई अभी और हंगामा बरपा सकती है, क्योंकि ना योगी ढील देना चाहते हैं और ना ही अखिलेश पीछे हटने का जोखिम मोल ले सकते हैं।